इस समय बांग्लादेश नफरत की आग में झुलस रहा है। खास जमातों के इशारे पर बांग्लादेश की धरती पर एंटी इंडिया नैरेटिव और हिंदू विरोधी हिंसा को हवा दी जा रही है। बांग्लादेश में ठीक वही हो रहा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुका है। पहले तख्ता पलट, फिर अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी संगठनों का जुल्म, सत्ता पर काबिज होने के लिए कट्टरपंथी जमातें हर उस आवाज को दबाने की कोशिश करती हैं जो उनके खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद करता है। रंगकर भी, कलाकार भी इस समय कट्टरपंथी जमातों के निशाने पर आ गए हैं। बांग्लादेश में नफरती जमात ने अपनी साजिश का सेकेंड चैप्टर एक्टिवेट कर दिया है। 19 दिसंबर को ढाका के मशहूर छाया नट को तहस नहस कर दिया गया। सवाल है कि बांग्लादेश को बर्बाद करने के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? नफरत की आग में धधक रहा बांग्लादेश हिंदुओं के लिए खतरनाक हो चुका है। ढाका से चटगांव तक बेकसूर बांग्लादेशी हिंदू नफरती भीड़ का निशाना बन रहे हैं। वो पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ साजिश के तहत भड़काई गई नफरत की आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ढाका से लेकर मेमन सिंह और चटगांव तक वहशी भीड़ गांव-गांव में हिंदुओं को टारगेट कर रही। चटगांव के रोजन में 8 हिंदू परिवारों को एक साथ जलाने की साजिश रची गई। नफरती जमात के एक गिरोह ने रोजन में 8 घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर आग लगा दी। हिंदू परिवारों के लोग किसी तरह बचकर बाहर आ गए। साफ है कि वहशी भीड़ ने मेमन सिंह में जो 18 दिसंबर को किया वैसा ही कुछ चटगांव में दोहराने की साजिश रची थी। बांग्लादेश की यह मौजूदा सच्चाई है। यहाँ हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है। जिहादी और कट्टरपंथी गिरोहों के शिकंजे में आ चुके बांग्लादेश की ये तस्वीरें सबूत हैं कि बांग्लादेश का तालिबानीकरण कितनी तेजी से शुरू हो गया है। 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत की खबर के बाद उन्मादी भीड़ ने अखबारों के दफ्तर जलाने शुरू कर दिए, हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार ने भारत में हर हिंदुस्तानी को गुस्से से भर दिया है। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ हिंदुओं को टारगेट करने के बाद प्लान बी में जुट गई है। ठीक वही कर रही है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोहराया जा चुका है। मजहबी कट्टरपंथियों ने हर उस लिबरल और सेकुलर आवाज और साधन को निशाना बनाना शुरू किया जो उनके लिए खतरा हो सकता है। हिंसा, हंगामा, उपद्रव और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें 19 दिसंबर की, जब ढाका के जाने माने सांस्कृतिक संगठन छाया नट पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया।
जमकर तोड़फोड़ की। हाथ में लाठी डंडे लिए जिहादियों ने यहां धावा बोलकर जोरदार बवाल मचाया। এখানে কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে ভাঙচুর ঘটনা সেগুলো কিন্তু এছাড়াও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে যে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো ছিল সেগুলো। कट्टरपंथी उपद्रवियों ने छायानट के कैंपस में मौजूद हर चीज को तोड़ दिया। वहां बहुत सी अच्छी और कीमती पेंटिंग्स मौजूद थी जिन्हें कट्टरपंथियों ने मटिया मेट कर दिया। उन्होंने वहां रखे फर्नीचर से लेकर तमाम साजो सामान को तहस नहस कर दिया। जमकर उपद्रव मचाने के बाद इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें बंगाल की कला और संस्कृति का एक स्वर्णिम अध्याय कट्टरवाद की आग में झुलसकर खाक हो गया। কেন মানে এটা আমার সেটি ভাই, এটা আমাদের ডিউটি ভাই, এটা আমার ডিউটি। छायानट सिर्फ एक संस्था नहीं, बांग्लादेश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी है, जिसमें सनातन संस्कृति के रंग भी शामिल है। छायानट की स्थापना 1961 में हुई थी और ये बांग्लादेश में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन ये संगठन भी चरमपंथियों के हमले से बच नहीं सका। जहां कभी रविंद्र संगीत गूंजता था, वहां आतंक फैल गया है, दहशत फैल गई है। जिस जगह कलाकारों की चहलकदमी होती थी, वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। इस हमले के बाद छायानट से जुड़े कलाकारों और संस्कृति कर्मियों ने संगीत के जरिए अपना विरोध जताया है। बांग्लादेश में सांस्कृतिक संस्थानों पर हाल के हमलों और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश के खिलाफ बुद्धिजीवियों ने प्रदर्शन किया है। छायानट में बड़ी संख्या में कलाकार इकट्ठा हुए। उनके हाथों में बैनर पोस्टर थे और वो गीतों के जरिए कट्टरपंथियों को जवाब दे रहे थे। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों की आंखों में ये कांटे की तरह चुभता था, क्योंकि वो गीत, संगीत और कला के दुश्मन हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ हावी हो चुका है। तालिबानी सोच वाले कट्टरपंथी कलाकारों और संगीतकारों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं और यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।